नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और के न्यूज में आपका स्वागत है। हम अपने इस खास कार्यक्रम में एक्सी बचा सकता है तबाही को लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मनीष हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें तो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर कानपुर व्यवसायी मनीष गुप्ता हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी जगत नारायण सिंह का लखनऊ में गिराया जा रहा है मकान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, कानपुर के निवासी थे व्यवसायी मनीष गुप्ता और चिन्हट में अवैध 3 मंजिला मकान पर सीएम योगी का बुलडोजर चला है। तो व्यवसायी मनीष गुप्ता हत्याकांड का ये पूरा मामला है। हत्याकांड में तत्कालीन रामगढ़ ताल एसओ के घर पर चला बुलडोजर। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। कानपुर व्यवसायी मनीष गुप्ता हत्याकांड ये पूरा मामला है और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर जगत नारायण सिंह का मकान गिराया जा रहा है। आरोपी के 3 मंजिला मकान पर बुलडोजर चला है। तो आरोपी के 3 मंजिला मकान पर चला बुलडोजर और चिन्हट में गिराया जा रहा है आरोपी का मकान। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, यानी बाबा का बुलडोजर सुपर एक्शन मोड में साफ तौर पर नजर आ रहा है। गोरखपुर के होटल में मनीष की हत्या हुई थी और अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है। हत्या में शामिल था तत्कालीन एसओ जगत नारायण और अब जगत नारायण सिंह का ये घर गिराया जा रहा है। बुलडोजर चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। चिन्हट में अवैध 3 मंजिला मकान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कानपुर व्यवसायी मनीष गुप्ता हत्याकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मकान में ताला लगा हुआ था, लेकिन इसे तोड़कर अब इस पर बुलडोजर चलाया गया। हमारे साथ में यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बाबा का बुलडोजर सुपर एक्शन मोड में है और अब ये मामला सामने आया, जहां पर व्यवसायी मनीष गुप्ता हत्याकांड में एसओ का जो हाथ था जगत नारायण सिंह जिनका नाम है, उनके इस घर पर बाबा का बुलडोजर चला। तो दिनेश जी के पास हम चलेंगे। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, जहां पर बाबा का बुलडोजर एक्शन मोड में आरोपी के 3 मंजिला मकान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और देख पा रहे हैं आप, यहां पर 3 मंजिला मकान को गिराया गया। चिन्हट में आरोपी का मकान गिराया गया है और बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण किया गया था, जिसके चलते ये बड़ा एक्शन लिया गया। कानपुर व्यवसायी मनीष गुप्ता हत्याकांड मामले में ये बड़ा एक्शन, गोरखपुर के होटल में मनीष की हत्या हुई थी। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जहां पर मकान में ताला जड़ा हुआ था, लेकिन ताले को तोड़कर इस मकान पर अब बाबा का बुलडोजर एक्शन मोड में। जी बिल्कुल गरिमा, आपको बता दूं कि बिना भेदभाव किए हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लगातार अपराधी किस्म के या अवैध जमीनों पर कब्जा किए हुए लोग या अवैध निर्माण किए हुए लोग हैं, जो मकान बनाए हैं 3-3 मंजिले 4-4 मंजिले या फिर अवैध कब्जा किए, उन पर बाबा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लगातार चल रहा है। वो गाजीपुर से लेके गाजियाबाद और कुशीनगर से लेकर चित्रकूट तक बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है, फुल एक्शन में है। जगत नारायण सिंह की बात करेंगे तो 1 साल पहले याद करिए, गोरखपुर में मुख्यमंत्री के जो गृह जनपद है और उनका कार्य क्षेत्र है, वहां से विधायक भी अभी हुए हैं, उससे पहले सांसद हुआ करते थे। तो वहां एक बड़ा हत्याकांड हुआ था कानपुर के व्यवसायी मनीष का, जिसमें जगत नारायण सिंह का वो उस समय यशो हुआ करते थे, संबंधित थे, तो था ऐसा आरोप लगा। हालांकि शासन उस पर कार्रवाई हो रही है, वो अभी हिरासत में है, लेकिन उसके बाद जैसे ही शासन को पता चला या मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया कि ये अवैध जमीनें कब्जा किया है या अवैध तरीके से बड़े बड़े मकान बनाए हैं, तो जैसे ही पता चला शासन एक्शन में आया। मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है जो भी अवैध कब्जा किए हैं, अवैध निर्माण कराए, वो चाहे जो उन पर एक्शन होना है, बुलडोजर चलना है। तो उसी के क्रम में एलडीए डीसी के आदेश पर आज जगत नारायण सिंह का जो चिन्हट में 3 मंजिला मकान है वो अवैध था, उस पर बाबा का बुलडोजर चला है। बिना भेदभाव किए लगातार राजधानी लखनऊ शहर सहित प्रदेश के हर क्षेत्र में, हर जिले में
जो भी अवैध कब्जे किए गए हैं या अवैध निर्माण किए गए हैं, उस पर बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। चुनाव के दौरान जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विपक्षी पार्टियों द्वारा छीटाकशी की गई थी बुलडोजर वाले बाबा, तो बुलडोजर वाले बाबा के नाम से फेमस हो गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब फुल एक्शन में है और बिना भेदभाव किए अपने बुलडोजर को लगातार अवैध कब्जा या अवैध निर्माण पर जारी रखे हैं चलाना। बिल्कुल, यानी दिनेश कहीं ना कहीं जो बुलडोजर की ब्रांडिंग थी जो चुनाव से पहले तक हो रही थी वो अभी भी जारी है। यानी योगी आदित्यनाथ ये जो टैग उनको मिला है बुलडोजर बाबा का, ये नहीं जाने देना चाहते। इसी कड़ी में हमने देखा है लखनऊ में लगभग हर रोज कहीं ना कहीं पर बाबा का बुलडोजर चलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। जी आपको बता दूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार के दौरान 2022 विधानसभा में बाबा वाले बुलडोजर वाले टैग मिल गया था, वो अपने पूर्व उस टैग को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिना भेदभाव के जो भी अवैध कब्जा किए हैं या अवैध निर्माण किए हैं, वो राजधानी लखनऊ हो या फिर गाजीपुर हो या गाजियाबाद हो, सब जगह बिना भेदभाव के बुलडोजर चल रहा है। जो भी अवैध कब्जा किए हैं, अवैध निर्माण किए हैं, उस पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। राजधानी लखनऊ की बात करेंगे तो लगातार पिछले 3 दिनों से बुलडोजर चल रहा है। चिन्हट हो, बालू अड्डा हो, गोमती नगर हो या फिर टेढ़ी पुलिया, हर क्षेत्र में, राजधानी जनपद के हर क्षेत्र में लगातार बुलडोजर चल रहा है। और राजधानी ही नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर एक्शन मूड में है। जितने भी अवैध कब्जे हैं उस पर लगातार एक्शन में काम कर रहा है बुलडोजर। बाबा योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से लोगों ने, विपक्षी राजनीतिक दलों ने बुलडोजर वाले बाबा नाम दिया, फिर पार्टी ने भी बुलडोजर वाले बाबा, कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने बुलडोजर वाले बाबा कर दिया, टैग दे दिया बाबा योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ अब लोग कम कहते थे, उस दौरान बुलडोजर वाले बाबा कहते थे, तो बाबा बुलडोजर वाले वो अपना टैग स्वीकार किए हैं और बिना भेदभाव किए लगातार बुलडोजर एक्शन कर रहा है। जो भी अवैध कब्जा हुआ है या अवैध निर्माण हुआ है उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है और बुलडोजर फुल स्पीड में अपना काम कर रहा है। बिल्कुल, यानी लगातार यहाँ पर जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए दिनेश, आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कानपुर व्यवसायी मनीष गुप्ता हत्याकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी न्यूज आपको दिखा रहा है, जहां पर बाबा का बुलडोजर सुपर एक्शन मोड में नजर आ रहा है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हत्या में शामिल तत्कालीन एसओ जगत नारायण सिंह के मकान को ध्वस्त किया जा रहा है और बाबा का बुलडोजर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कानपुर व्यवसायी मनीष गुप्ता हत्याकांड मामले से जुड़ा फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कानपुर व्यवसायी मनीष गुप्ता हत्याकांड मामले से जुड़ी एक खबर है। 27 सितंबर 2021 को मनीष की गोरखपुर के एक होटल में हत्या कर दी गई थी और तत्कालीन एसओ का नाम इसमें सामने आया था और जिसके बाद अब ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। और एक्सी मचा सकता है तबाही को लेकर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो एक्सी मचा सकता है तबाही पर बात करने के लिए हमारे साथ में आज प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्रा जी हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ में विस्तार से बातचीत करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्रा जी का स्वागत करते हैं। तो हमारे साथ में माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी जोड़ेंगे और उनके साथ में हम विस्तार से बातचीत करेंगे कि क्या कोरोना एक बार फिर से टेंशन को बढ़ाएगा। तो कोरोना वायरस का एक नया म्यूटेंट वेरिएंट एक्सी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 से करीब
10% ज्यादा संक्रामक हो सकता है। इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चिंता जाहिर की है और XE ओमिक्रॉन के 2 सब लिनेज BA.1 और BA.2 का रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन है। WHO ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि जब तक इसके ट्रांसमिशन रेट और बीमारी के व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखा जाता, तब तक इसे ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही जोड़कर देखा जाएगा। और रिपोर्ट की माने तो BA.2 की तुलना में इसकी कम्युनिटी ग्रोथ रेट 10% ज्यादा होने के संकेत मिले हैं। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए आंकड़ों की आवश्यकता है। WHO का कहना है कि BA.2 सब वेरिएंट अब दुनिया भर के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुका है, जिसके सीक्वेंस्ड मामलों की संख्या लगभग 86% है। आपको बता दें कि XE स्ट्रेन की पहली बार यूके में 19 जनवरी को पता चला था और तब से 600 से ज्यादा XE मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि भारत में इस नए सब वेरिएंट का कितना असर होगा। और आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर कोरोना का ये नया वेरिएंट XE कितना ज्यादा घातक है और सवाल यही कि क्या XE मचा सकता है तबाही, क्या XE तबाही मचा सकता है को लेकर आज हम बात करेंगे, क्योंकि बेहद खतरनाक ये वेरिएंट बताया जा रहा है। और सवाल यही है कि भारत में इसका कितना असर होगा और कोरोना क्या फिर से लोगों की टेंशन बढ़ाएगा। हालांकि WHO का दावा है कि नया XE वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.2 से 10% ज्यादा खतरनाक है, यानी बड़ी समस्याएं ये खड़ा कर सकता है। तो XE वेरिएंट कितना असरदार होता है, कितना नुकसान पहुंचाता है, इसको लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि XE वेरिएंट को लेकर अब दुनिया में दहशत का माहौल फैलने लगा है और भारत में इसका कितना असर होगा ये भी बड़ी बात है। और सवाल यह है कि क्या कोरोना एक बार फिर से अपना कहर बरपा सकता है। तो कोरोना वायरस का नया म्यूटेंट वेरिएंट XE ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 से करीब 10% ज्यादा संक्रामक हो सकता है। और इसी पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ में प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। विकास जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। विकास जी, सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि क्या भारत में एक बार फिर से कोरोना का कहर देखने को मिलने वाला है? जी जी, देखिए, आप ये जो वेरिएंट की बात कर रही हैं, ये जो XE वेरिएंट है, ये ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट सब वेरिएंट था BA.1 और BA.2 मिल के एक रिकॉम्बिनेंट बना है, जिसको हम XE वेरिएंट बोल रहे हैं। और ये कोई नया वेरिएंट नहीं है। अगर आप स्वयं यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो इसका पहला केस जो यूनाइटेड किंगडम है वहां पे 19 जनवरी को डिटेक्ट हुआ था और अभी तक इसके लगभग 673 केस वहां पे डिटेक्ट हो चुके हैं। हाँ, ये जो रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है, जनरली देखा जाता है कि ये जो रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट्स होते हैं वो बहुत जल्दी आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या वेन ऑफ हो जाते हैं। लेकिन इसके बारे में कहना अभी बहुत जल्दीबाजी होगी। थोड़ा शोध की जरूरत है, थोड़ा समय की जरूरत है। ये ट्रांसमिशन ओमिक्रॉन के लगभग उतना ही करता है, या आप कह लें तो BA.1 सब वेरिएंट जो है उससे 10% ज्यादा, लेकिन BA.2 जो सब वेरिएंट है उसके बराबर ही संक्रामक है। लेकिन सीरियसनेस के बारे में, वैक्सीन की इफेक्टिवनेस के बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। मुझे ये लगता है कि ये कोई नया वेरिएंट है नहीं। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो हमारे यहाँ तीसरी लहर का कारण बना था, उसी वेरिएंट का रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन है। क्योंकि हमारे यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग उतने स्तर पे नहीं हो पाई, तो ये वेरिएंट हमारे यहाँ डिटेक्ट अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि ये वेरिएंट अभी भी हमारे यहाँ जो साउथ के स्टेट्स हैं वहां पे ये मौजूद है। ठीक है, यानी मौजूदगी इसकी अभी भी है। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल यही है ना कि अब जनता के मन में कहीं ना कहीं एक ये बात बैठ गई है कि कोरोना का जो खतरा है वो जा चुका है। तो ऐसे में अब जब एक नया वेरिएंट जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पहले के जो वेरिएंट्स थे उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है, तो ऐसे में जनता के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से उनको अलर्ट रहना होगा और किस तरह से XE से बचाव किया जा सकता है?
देखिए गरिमा जी, आपके माध्यम से मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि आप ये ना मान के चलें कि कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना अभी भी हमारे बीच में है और ऐसी लहरें अभी भी आती रहेंगी। लेकिन उनसे डरना नहीं है, उनसे सावधान होना है, अपने आप को जागरूक रखना है और एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करना है। हम सबको आपके द्वारा, इस मीडिया के द्वारा माध्यम से सबको पता है कि ये जो कोरोना वायरस है ये सांस के द्वारा फैलता है, यानी कि या तो ये नाक से या मुंह से या आंख के द्वारा फैलता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये फैल सकता है। तो अगर हम एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करें तो बहुत हद तक हम इससे बच सकते हैं। अब एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर में क्या क्या जरूरी है? नंबर 1, भीड़ भाड़ में ना निकलना। अगर बहुत जरूरी है, निकलना भी है, तो आप प्रॉपर मास्क लगा के चलें जिससे आपकी नाक और मुंह अच्छे से ढके हों, जिससे वायरस आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाए अगर आप भीड़ में भी कोई संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो। इसके अलावा आंखों के बचाव के लिए आप सिंपल प्लेन ग्लासेस या गॉगल्स लगा के रखें जिससे आंखों में भी ये ना जाए। उसके अलावा जितनी जल्दी हो सके भीड़ भाड़ से वापस अपने घर आए। घर आने के बाद मास्क को अच्छे से उतार के अपने हाथ की सफाई करें। उसके उपरांत ही अपने नाक और मुंह को अपने हाथ के द्वारा छुएं और जो बाहर आप गए थे उन कपड़ों को नॉर्मल डिटर्जेंट सोप से डिसइंफेक्ट कर दें, क्योंकि ये एनवेलप वायरस है, ये बहुत ही डेलिकेट वायरस होता है, इसमें बहुत ज्यादा डिसइंफेक्टेंट की जरूरत नहीं है। सिंपल डिटर्जेंट जो हम घर में इस्तेमाल करते कपड़े धोने के लिए, अगर उसमें भी हमने सोप कर दिया और वायरस मौजूद है कपड़ों में तो वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखना है। और हाँ, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को वैक्सीनेट कराना। किसी भी तरह की मिथ्या में ना पड़े कि वैक्सीन काम नहीं करती है, इसमें जानवरों की चर्बी या ये सब, ऐसा कुछ नहीं है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि ये जो वैक्सीन है ये कोरोना बीमारी के लिए बहुत हद तक कारगर है। तो किसी भी मिथ्या में ना पड़े, अपने आप को वैक्सीनेट कराएं जिससे अगर आप संक्रमित हो भी जाते हैं तो आपको इसके सीरियस इफेक्ट्स ना पड़े। ठीक है, यानी आपको अलर्ट रहना होगा ताकि हम इससे बच सकें और आगे भी हम अपने आप को मजबूत कर सकें। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और बात कही जाती है कि कोई भी वेरिएंट हो, क्योंकि कोरोना से ज़्यादा खतरनाक हमने कुछ भी अब तक नहीं देखा है। हमने वो वक्त देखा है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक था जब कोरोना अपना भरपूर कहर बरपा रहा था। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल ये है ना कि उस दौरान हमें बहुत सारी बातें कही जाती थी कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज थी जो हमें सबसे ज्यादा मदद कर पा रही थी इससे लड़ने में। तब ना तो इसकी कोई वैक्सीन थी, ना तो कोई दवाई थी, और उस दौरान बहुत सी चीजें रिसर्च पर चल रही थी, बिल्कुल भी कुछ भी मार्केट में ऐसी कोई भी चीजें, और पैनिक बहुत ज्यादा था। लेकिन अब काफी चीजें जब क्लियर हो चुकी हैं, तब आपको क्या लगता है कि जनता को क्या करना चाहिए? आपने बचाव को लेकर बताया कि हमें मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल पहले की तरह ही करना है, और ये भी ध्यान रखना है कि अभी तक कोरोना गया नहीं है। लेकिन खान पान के माध्यम से अगर मैं आपसे पूछूं आपसे, क्योंकि पहले उस दौरान इम्यूनिटी को लेकर लोगों ने विशेष चीजों की ओर रुख करना थोड़ा सा शुरू किया था। जी देखिए गरिमा जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि हमें क्या करना चाहिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में। देखिए, अभी बीच में जब इम्यूनिटी के लिए लोगों ने काढ़ा, गिलोय ये सब लेना शुरू कर दिया था, जनता को ये समझना होगा कि हम जो दवाई भी लेते हैं अगर उसकी एक लिमिटेड डिजायर्ड सेफ्टी डोज लें तब तो वो दवा असर करेगी, नहीं वो जहर के रूप में काम करेगी अगर उससे ज्यादा भी ले लिया। और ये कई शोध पत्रों में भी छप चुका है कि लोगों ने काढ़ा ज्यादा अत्यधिक पीने के कारण, गिलोय खाने के कारण उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हुई, उनको पाइल्स की शिकायत हो गई, उनको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की शिकायत हो गई। तो कोई भी चीज अधिक मात्रा में ना करें। हष्ट पुष्ट रहने के लिए सवेरे व्यायाम करें, योगा करें। उसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स जो आपके बाजार में अवेलेबल हैं उनको खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाएं, डाइट प्रॉपर लें और पूरी 8 घंटे की नींद लें, जिससे आपका स्ट्रेस फैक्टर बिल्कुल रिड्यूस हो जाए। स्ट्रेस फैक्टर रिड्यूस होगा तो आपके अंदर की प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ेगी। आप जब फ्रेश आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बैलेंस डाइट, मिल्क ये सब आप प्रयोग करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाएगी, तो कोई दवा भी लेने की जरूरत नहीं है। और ये बात अभी भी है कि कोरोना के लिए अभी तक कोई भी इफेक्टिव दवा एंटीवायरल नहीं बनी है।
जैसे कि स्वाइन फ्लू के लिए ओसेल्टामिविर दवा थी, एंटीवायरल ड्रग, जो कि 7 दिन की टैबलेट का कोर्स करने के बाद वो वायरस को समाप्त कर देती थी। उस तरीके से क्योंकि ये वायरस इतना म्यूटेट कर रहा है, अभी तक कोई भी एग्जैक्ट दवा जो इस एंटीवायरल के रूप में यूज करी जा सके, ऐसी कोई दवा अभी तक इजाद साइंटिस्ट के द्वारा नहीं करी गई है। हाँ, सप्लीमेंटल ड्रग्स जरूर यूज करी गई हैं, जो आपकी बाकी सब चीजों को आप हेल्प करती हैं, इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं, आपका एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स ना हो उसके लिए हेल्प करती हैं। तो ये ट्रीटमेंट रेजिमेंट रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे और आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं कि एक्सी मचा सकता है तबाही। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे खास मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्रा जी लगातार बने हुए माइक्रोबायोलॉजिस्ट। विकास जी, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। विकास जी, हम यही आपसे पूछ रहे थे कि कैसे इससे बचा जा सकता है, लेकिन विकास जी अभी आपने कई अहम बातें यहाँ पर बताई हैं, लेकिन मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि पहली और दूसरी या फिर तीसरी लहर की बात करें तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को लेकर बताया गया था कि ये लहर इन पर ज्यादा असर करने वाली, से तीसरी लहर में बोला गया था कि बच्चों पर सीधा असर करेगी। तो अगर एक्सी की हम बात कर ले, आपको क्या लगता है कि एक्सी किस पर असरदार हो सकता है? वैसे तो हम चाहते हैं कि भगवान न करे ऐसा हो, किसी पर इस तरह की कोई चीजें देखने को मिले, लेकिन अगर ये आता भी है, अपना असर छोड़ता है, तो किस ग्रुप को सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, या फिर ये कॉमन है, किसी को भी पकड़ सकता है? जी गरिमा जी, देखिए, जब शुरू में शोध हुआ था तो कई बार ऐसे बोला गया था कि ये वेरिएंट बच्चों के लिए खतरनाक है, ये बुजुर्गों के लिए खतरनाक है। लेकिन जैसे जैसे हम इस वायरस को समझते जा रहे हैं, जानते जा रहे हैं, खास बात ये ध्यान में रखने की है कि उन व्यक्तियों पे ये ज्यादा रिस्क है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है। अब वो व्यक्ति कैसे हो गए? बुजुर्ग, यानी कि 50 साल से ऊपर लोग। नंबर 2, ऐसे लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डिसलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, इन लोगों को ज्यादा रिस्क होता है। नंबर 3, ऐसे लोग जिन्होंने अपना किडनी का ट्रांसप्लांट या लिवर का ट्रांसप्लांट या और कोई भी तरह का ट्रांसप्लांट कराया हो और वो कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स ले रहे हैं जिससे कि ट्रांसप्लांट रिजेक्ट ना हो जाए, उसको अपनी प्रतिरोधक क्षमता घटाने के लिए। चौथा, ऐसे व्यक्ति जिनको किडनी की बीमारी है, जो रीनल फेलियर या क्रॉनिक रीनल फेलियर के हैं। 5वां, माल न्यूट्रिशन, यानी कि जिनमें न्यूट्रिशन की कमी है, विटामिन डिफिशियंसी है। अल्टीमेटली ये सब क्या करते हैं? ये जितनी भी चीजें हैं हमारे डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी प्रतिरोधक क्षमता, हमारे इम्यून सिस्टम से, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम 2 प्रकार का होता है। एक तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है और एक एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। मतलब ये होता है जब कभी भी कोई एंटीजन यानी कि वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये डिफरेंट तरह के सेल्स और एंटीबॉडीज को उनको एनकाउंटर करने के लिए भेजता है। जब कभी भी मरीज इन सब चीजों से पीड़ित होता है तो उसमें इतनी मात्रा की एंटीबॉडीज या सेल्स नहीं बन पाते हैं, तो वायरस अंदर शरीर में पनपता जाता है, मल्टीप्लाई करता जाता है, उसका वायरल लोड बढ़ जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान करता है। इसलिए खास बात ये याद रखनी है कि जो व्यक्ति अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हमारे यहाँ इंडिया में आप देखिए तो डायबिटिक का हब है, पूरे वर्ल्ड का इंडिया डायबिटिक हब है, तो इससे घबराना नहीं है। बस शुगर के पेशेंट अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करें और अपनी शुगर को पूरा कंट्रोल करके रखें। इसी प्रकार से जो किडनी के पेशेंट्स हैं वो अपनी क्रेटिनिन लेवल नॉर्मल रखें, उसके अलावा एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करें और वैक्सीनेट कराएं। इसी तरह से जो अन्य लोग हैं
उनको भी अपना वैक्सीनेशन सबसे जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन क्या काम करता है, जो आपकी एंटीबॉडीज नहीं बन पा रही उनको प्रमोट करके एंटीजन के द्वारा वो एंटीबॉडीज बनाता है, जिससे कि वायरस जब शरीर में प्रवेश करे तो वो उस वायरस को एनकाउंटर कर सके। तो ये सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एप्रोप्रिएट डाइट लें, योगा करें और भरपूर स्लीप लें, कम से कम 8 से 9 घंटे की स्लीप लें और इसके अलावा अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, आप देखिए जब पहली लहर आई थी तो अल्फा वेरिएंट था, हमें कुछ भी नहीं मालूम था इस वायरस के बारे में और हमारे यहाँ वैक्सीनेशन भी उस समय शुरू नहीं हुआ था, तो केसेस बहुत ज्यादा बढ़े थे। हाँ, अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, ये जो आपकी दूसरी लहर आई थी उस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक डेल्टा इसलिए हुआ क्योंकि उसमें सीवियरिटी ज्यादा थी, संक्रामकता ज्यादा थी। अब हमारी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन वैक्सीनेट भी हो चुकी है और हमको काफी हद तक पता लग चुका है। इसलिए जनता से फिर गरिमा जी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, सावधान रहें, डरे नहीं, एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करें। ये वायरस हमारे बीच में अभी 1-2 साल रहेगा, बिल्कुल हमें एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करना होगा, वैक्सीनेशन करना होगा और अपनी बिल्कुल, यानी डॉक्टर साहब कोरोना नियमों का पालन ही है जो हमें हर एक वेरिएंट से बचा सकता है और आपकी ओर से बहुत सारी अहम जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे इस खास कार्यक्रम में मेहमान बनने के लिए। तो आज हम लगातार बात कर रहे थे कि आखिर क्या एक्सी वेरिएंट तबाही मचा सकता है और जवाब है कि आपको बचकर रहना है, कोरोना के नियमों का पालन करना है। और आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।